नमस्कार, मैं आचार्य मीतू गर्ग। आज मैं बात करने वाली हूँ दिसंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में कि आखिर दिसंबर का महीना सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना मिला जुला रहने वाला है। दिसंबर माह के शुरुआत में आरंभिक दौर में आपको हो सकता है कुछ शारीरिक कष्ट झेलना पड़े। संतान के प्रति हो सकता है आपको बिना मतलब की बेवजह की चिंताएं सताएं। आपको नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा परेशानियां होंगी। मंगल के गोचर के बाद आपको लगेगा कि शरीर में थकान महसूस हो रही है, निर्बलता का एहसास होगा, बिना मतलब के गुस्सा आएगा, उस पर काबू करने का प्रयास करें। कार्यस्थल और कार्यभार में भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 दिसंबर के बाद थोड़ा सा धन की हानि होती हुई नजर आ रही है। देखिए, धन को संचित करना दिसंबर माह के शुरू से ही आरंभ कर दें, अन्यथा आपको दिसंबर का महीना अंत आते आते परेशानियां आएंगी। उसके अलावा जितने भी आप शुभ कर्म करते हैं, कोशिश कीजिए महीने में एक आध बार मंदिर जरूर जाएं या किसी भी धार्मिक स्थल पर आप जाएं। वहां जाकर कुछ देर बैठें, आत्मचिंतन करें, मनन करें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें। तो जितने भी आपकी रुकावटें हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे जीवन साथी से संबंधित हो, वो आपकी परेशानियां दूर होंगी। आपके लिए जो शुभ दिन रहेंगे वो होंगे 22 तारीख, 24 तारीख और 29 तारीख। और अशुभ हैं 1, 3, 5, 7, 10 और 12 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि की, यानी कि वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए धनागमन उत्तम रहेगा। खुश हो जाइए। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। समाज में आपका प्रभाव पड़ेगा। उन्नति के आपको अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितने भी विरोधी थे आपके, वो शांत होते हुए नजर आ रहे हैं। आप दान धर्म भी बहुत ज्यादा करेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। उसके अलावा गोचर में जितनी भी जब भी गोचर होगा तो आपकी जितनी भी आर्थिक स्थितियां थी वो मतलब जो दिक्कतें थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। दाम्पत्य जीवन में भी सुधार होगा, लेकिन आपकी आदत रहेगी छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा गुस्सा करे, तो वहां पर आपको काबू करने की जरूरत है। 15 दिसंबर के बाद हो सकता है जो आपका कोर्ट केस चलता आ रहा हो उसमें थोड़ी सी राहत कम मिलने के आसार हैं। संभल कर चले। प्रशासन से अगर आपके मनमुटाव चल रहे हैं, कोई केस कोर्ट केस चल रहे हैं, वहां पर आप ध्यान दें। जब भी कोर्ट में जाएं, ब्लू कलर के कपड़े पहन कर जाएं, ये ध्यान रखें। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विरोधी आपके शांत होंगे, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, ऋण मुक्त आपका जीवन होगा। आकस्मिक दुर्घटना से बचाव करें। सड़क पार करते समय बहुत ध्यान रखें। मंगल के गोचर के बाद हो सकता है कि छोटी सी भी अगर आप सड़क पार करते हैं तो चोट लगने की उम्मीद है। शासन प्रशासन से जो भय की स्थिति थी वो आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है। 20 दिसंबर के बाद हो सकता है परिवार के लिए, आर्थिक सुख के लिए आप कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर करें। आप नया घर भी खरीदने का सोच सकते हैं। नए प्रोजेक्ट्स आप लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर कीजिएगा। व्यापार करते हैं तो अगर व्यापार में कोई नई डील साइन करने जा रहे हैं तो वहां भी आप सोच समझ कर ही कीजिएगा। आपके लिए जो शुभ दिन रहेंगे वो रहेंगे 1 तारीख, 3, 12, 14 और 19 तारीख। जो अशुभ है वो है 5, 7, 10, 17 और 22 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि की। मान सम्मान में दिसंबर माह के आरंभ में मान सम्मान में थोड़ी हानि होती हुई दिखाई दे रही है। मानसिक रूप से भी थोड़े से परेशान रह सकते हैं। शासन से भी पीड़ा हो सकती है, संभल कर रहें। कार्यस्थल पर भी झगड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी प्रिय वस्तु की हानि होती हुई भी दिख रही है। स्थान परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। खर्चे अधिक बढ़ जाएंगे। व्यर्थ के मनमुटाव की स्थितियां आपकी पैदा होंगी। लेकिन 6 दिसंबर के बाद थोड़ा सा आपको अध्ययन में रुचि आएगी। आप पढ़ाई लिखाई में करेंगे। हो सकता है अगर आप लेखन और संगीत के क्षेत्र में हैं तो वहाँ आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी।
कार्यों में सफलता मिलेगी, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। 7 दिसंबर को मंगल का भी गोचर हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने खर्चों पर आप नियंत्रण करें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। मानसिक तौर पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपकी ठीक हैं, थोड़ा सा ओम का उच्चारण करें। भाई के साथ हो सकता है अनबन हो, नेत्र संबंधी रोग भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 दिसंबर के बाद थोड़ा सा वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं घर परिवार में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से चलेंगे तो संबंधों में सुधार होगा। व्यावसायिक बाधाएं आपकी दूर होंगी, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। 20 दिसंबर के बाद थोड़ी सी आर्थिक कठिनाइयां आपको लगेंगी कि परेशान कर रही हैं, लेकिन ठीक रहेगा। आजीविका परिश्रम से प्राप्त होगी। किसी भी वस्तु की हानि होती हुई दिखाई दे रही है, सोच समझकर ही अपनी कीमती वस्तुओं को बाहर निकालें। पारिवारिक संबंध अगर बिगाड़ते हैं तो विरोधी आपके सामने आने लग जाएंगे। क्या करना है? धार्मिक स्थान पर जाइए, धार्मिक पुस्तकों को भेंट कीजिए, दान कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। शुभ दिन है आपके लिए 3, 5, 7, 10 और 12 तारीख, और अशुभ है 1, 22, 24 और 27 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कर्क राशि के दिसंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। धन का व्यय आवश्यकता से अधिक होगा आपका, ध्यान रखें। हो सकता है जिसके ऊपर आप बहुत भरोसा करते हैं वहां से आपको कोई धोखा मिल सकता है। कोई आर्थिक तंगी भी आपको परेशान कर सकती है, बिना मतलब के हो सकता है कोई झूठे इल्जाम आप पर लगाए जाए। लेकिन स्थान परिवर्तन भी होगा। हो सकता है जो आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर चलते आ रहे थे उसमें आपको ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। मुकदमेबाजी होती हुई दिखाई दे रही है। 6 दिसंबर के बाद हो सकता है किसी झगड़ों में भी, झंझटों में फंसने की उम्मीद है। अपने मन को शांत रखें। घर परिवार से अलग रहने की भी स्थितियां नजर आ रही हैं। शरीर में आपके लेथार्जिक रहेगा, शिथिल रहेगा, जान नहीं रहेगी। योजनाओं के अनुरूप कार्य करने में सफलता नहीं मिलेगी, जिससे आप निराश रहेंगे। 7 दिसंबर के बाद आय में जो आपको रिटर्न मिलना है, जिसकी समय सीमा तय है, हो सकता है उसमें भी देरी हो। कार्यों में अपेक्षित फल न मिलने के कारण आपका मन थोड़ा उदास रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले भी हो सकता है आपके इस दौरान विपरीत रहें। जितनी भी कीमती वस्तुएं हैं उनको अभी लॉकर में ही रहने दे, बाहर ना निकालें, अन्यथा खोने का डर बना हुआ है। धन धान्य में हानि होती हुई नजर आ रही है। कर्क राशि वालों को सलाह है कि संभल कर दिसंबर का महीना बिताएं, मानसिक रूप से शांत रहें, ओम का उच्चारण करें, अपने माता पिता के पैर छुएं, ताकि जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हों। कोशिश करें कि हर पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ जरूर दें, 1 चम्मच कच्चा दूध डालकर। अब 20 दिसंबर के बाद कर्क राशि वालों के संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आ सकती है। पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जितने भी आपकी दिक्कतें आई थी वो दूर हो जाएंगी। विपत्ति और दुर्घटनाओं से आपका बचाव होगा। अध्ययन अगर आप पढ़ते हैं तो हो सकता है आपका मन खिन रहा है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन ऐसा करना आपके फेवर में नहीं है। आपके लिए जो शुभ दिन है वो है 3, 12, 14 और 24 तारीख। जो अशुभ है 1, 5, 7, 10, 17, 19 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन आगमन बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा आपका। आपके जितने भी आप कार्य करेंगे आपको सफलता फटाफट मिलती चली जाएगी, जिससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। विरोधी पक्ष पराजित होंगे, संतान के दायित्वों की आप पूर्ति भी कर पाएंगे। अधिकार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। भूमि भवन की यदि कोई कार्य आपके अटके हुए हैं उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। विद्वानों से जरूर आपकी भेंट होगी, जहां से आप कुछ ज्ञान की बातें सीख पाएंगे। पारिवारिक जीवन भी आपका बहुत सुखमय रहेगा, सहयोगी वातावरण मिलेगा। जितने भी आपके पाचन संबंधी रोग हैं वो दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। कोई व्यापार करते हैं तो नई कोई डील साइन आप कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब क्या करना है आपके लिए? शुभ दिन क्या है? शुभ दिन है आपके लिए 1,
3, 7, 8 तारीख और अशुभ दिन है आपके लिए 10, 12, 14 और 17 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी हलचल नजर आ रही है। हो सकता है कभी ऊपर हो जाए, कभी लाभ मिले, कभी हानि मिले। इससे थोड़ा सा मन चिंतित रहेगा। आपको ऐसा लगेगा आपके सुखों में भी कमी आ रही है, पद प्रतिष्ठा में आपको लगेगा मेरे कमी आ रही, जबकि ऐसा नहीं आपको लगेगा। अत्यधिक बोलने से भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो शिक्षा में आपकी हो सकता है धीमी गति, आप उतनी स्पीड से पढ़ाई ना कर पाए। परिश्रम के अनुरूप फल न मिलने के कारण मन आपका चिंतित रहेगा, निराशा हो सकती है। पद प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हो सकता है किसी से आप वाद विवाद करें तो वो आपके फेवर में ना रहें, तो संभल कर चलें। इससे आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। अगर आप धातुओं का व्यापार करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। स्वास्थ्य में हो सकता है 16 दिसंबर के बाद थोड़ी सी गिरावट आए। मन में उमंग उल्लास का भी अभाव रहेगा। महिलाओं के कारण हो सकता है आपको थोड़ी सी असफलता मिले। पुराने मित्रों सहयोगी आपके संपर्क में आएंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में नए नए विचार मिलेंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आपको वृद्धि भी होती हुई नजर आएगी। क्या करना है अब आपको? शुभ दिन आपके लिए 1, 3, 5, 7 और 10 तारीख और अशुभ है आपके लिए 14, 19, 24 और 31 तारीख। अब बात करते हैं दिसंबर माह में अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि की, कि आखिर वृश्चिक राशि वालों का दिसंबर का जो मासिक राशिफल है वो कैसा है और कैसा रहने वाला है। रोगों से पीड़ित होने के कारण शरीर में थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है। वाणी में इस वजह से कठोरता आएगी, क्योंकि आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, बात बात पर क्रोधित होंगे, जिससे आपके घर में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घर में संभल कर कार्य करें। अगर आप भगवान के आगे दिया लगाते हैं, किचन में काम करते हैं, ध्यान से करें, अन्यथा दिख रहा है कि हो सकता है कोई अग्नि से आपको भय हो। शासन से यानी कि प्रशासन से कोई हानि होती हुई दिखाई दे रही है। अभी अगर कोशिश करें, यात्राएं अगर कोई करनी है तो उन्हें टाल दीजिए, वो आपके फेवर में नहीं है। बातचीत में अपने सॉफ्ट पोलाइट नेचर रखें। अगर आप बहुत अभद्रता के साथ बात करेंगे तो वो आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा में आपको हानि मिलेगी। परिश्रम के अनुरूप यदि परिणाम प्राप्त नहीं होगा तो उससे आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि थोड़े ही दिनों में चीजें आपके फेवर में आएंगी। लेकिन तब जब आप वाणी में अपनी मधुरता लाएंगे, अगर कठोरता रहेगी तो आपको आपके जीवन में सफलता मिलनी मुश्किल हो जाएगी। धन हानि के प्रति सावधान रहें। किसी को भी अपने मन की सारी बातें ना बताएं, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति रहेगी। थोड़ा सा समय अपने परिवार के साथ बिताएं, ताकि आपके जीवन साथी के साथ संबंध आपके सुधार हो। 29 दिसंबर के बाद आप सुख संपत्ति से रिलेटेड कोई आप सामान खरीद सकते हैं, घर के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, जिससे आपके मन को सुख शांति मिलेगी। क्या होगा शुभ दिन आपके लिए? 3, 12, 14, 19, 27 और 22 तारीख और अशुभ दिन है 1, 5, 7, 10 और 17 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि धनु राशि की। धनु राशि वालों को समझ में नहीं आएगा दिसंबर में कि हम क्या करें और क्या ना करें। विवाह आदि पारिवारिक समारोह में आप लगे रहेंगे। शुभ कार्य आपके होंगे, शुभ कार्यों से संबंधित हो सकता है आपकी यात्राएं भी होती रहें। दाम्पत्य जीवन में लेकिन थोड़ा सा तनाव रह सकता है, संतान से भी कष्ट होगा। बिना समय के भोजन ना करें, जब समय हो तभी भोजन करें, अन्यथा पाचन की समस्या आ सकती है। सभी कार्यों में आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे असफलता मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें। स्वास्थ्य में भी आपके इस हिसाब से गिरावट आ सकता है। संबंधियों से बातचीत करते हुए बहुत सावधानी बरतें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा में विघ्न बाधा रहती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आपको चोट लगे, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप बच जाएंगे। पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में बाधा आ सकती है।
यात्राओं से भी आपको कष्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। खान पान में आप अपने सुधार रखें। देखिए, 16 दिसंबर के बाद हो सकता है आर्थिक उन्नति हो, पदोन्नति के अवसर मिले, जितनी भी आपकी चीजें खराब चल रही थी वो सुधरती हुई नजर आ रही। हृदय रोग यदि आपको कोई है तो उसमें भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। जिनके व्यापार रुके हुए थे या रोजगार नहीं था, उनको रोजगार मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिनके तरल पदार्थ यानी कि दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो भी बिजनेस आप करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। शुभ दिन है आपके लिए 3, 5, 10, 14 और 19 तारीख, और अशुभ दिन है आपके लिए 1, 7, 12, 17 और 22 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि मकर राशि की। मकर राशि के लिए परिवार में उत्साह रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बहुप्रतीक्षित वस्तुएं प्राप्त होंगी, आपको उत्सव होंगे, पारिवारिक सदस्यों को आप सुख की सुविधाएं दे पाएंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। यदि कोई कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, उसमें भी आपके पक्ष में आती हुई चीजें नजर आ रही हैं। 6 दिसंबर के बाद भी और ज्यादा शांति आ जाएगी। मैत्रीपूर्ण स्वभाव से आपकी मित्रता गूढ़ होगी। आपको आर्थिक लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मान सम्मान में भी वृद्धि मिलेगी। योग्य व्यक्तियों को संतान की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। शुभ कार्यों में वृद्धि होगी। हो सकता है काम के चलते घर से थोड़ा सा दूर रहना पड़े, इस वजह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य में लापरवाही आपको दिक्कत दे सकती है। हो सकता है कि कोशिश करने के बाद भी पारिवारिक झगड़े ना सुलझें, तो उससे आपके दाम्पत्य जीवन में हो सकता है थोड़ी सी सुख की कमी रहे। 16 दिसंबर के बाद थोड़ा से संबंध और आप चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं, संबंधों में सुधार हो सकता है। रोजगार आपका बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ यदि आप काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। जहां पर भी आपने लालच रखा वहां आपको दिक्कतें आएंगी। दिसंबर के जो शुरू के 15 दिन हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, और उसके बाद के जो 15 दिन हैं वो मिले जुले रहेंगे। वहां आपको अपने स्वभाव में नियंत्रण रखना होगा, क्रोध से बचाव करना होगा, काम की जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभानी होगी, तभी चीजें आपके पक्ष में आएंगी। अब आपके लिए शुभ दिन जो है वो है 5, 10, 14, 22 और 27 तारीख, और अशुभ दिन है आपके लिए 1, 3, 7, 17 और 19 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के जीवन में उन्नति मिलेगी, धनागमन बढ़ेगा, परिवारजनों के साथ आनंदित रहेंगे, पदोन्नति भी होगी, संतान से सुख मिलेगा, शासक वर्ग से आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है कि कार्यस्थल पर चाहते हैं अपनी बात रखना, लेकिन आप रख नहीं पाएंगे। ये भी हो सकता है कि प्रमोशन होने वाला और होते होते रह जाए, तो इसमें परेशान मत होइए। मिथ्या अपवाद आपको लग सकते हैं, थोड़ा सा बच कर रहें, अपनी वाणी पर काबू रखें। किसी के सद्व्यवहार से आपके मन को शांति मिलेगी। भूमि भवन के लिए उत्तम समय, अगर आपको अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। आय बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। कोर्ट कचहरी के यदि मामले चल रहे हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। घर परिवार में आध्यात्मिक और मांगलिक कार्य आपके होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा आपको मैनेज करने की जरूरत होगी। आय बहुत है लेकिन आपके खर्चे भी उतने ही ज्यादा हैं, तो संभल कर चलें। क्या है शुभ दिन? 1, 3, 5, 10 और 12 तारीख, और अशुभ दिन है 7, 14, 17 और 22 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी, व्यवसाय में लाभ होगा, विरोधी पक्ष से भी बचाव होगा, विश्वासी सहयोगियों का साथ मिलेगा, पारिवारिक सदस्यों से विपरीत परिस्थितियों पर नियंत्रण करने में भी सफलता मिलेगी, स्थान लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, किसी अवसर में आपको कोई उपहार भी मिल सकता है। अपवाद की स्थिति यदि कोई चल रही है तो वो भी समाप्त होगी। मानसिक प्रसन्नता रहेगी, कार्यों में प्रगति रहेगी, यात्राओं से लाभ होगा, खान पान में भी सुधार होगा।
संबंधियों का भी आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। धर्म और शास्त्रीय ग्रंथों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन 7 दिसंबर के बाद हो सकता है आपकी जंक फूड खाने की जो आदत है आपके स्वास्थ्य पर थोड़ी सी गिरावट दे। ध्यान रखिए, किसी कारणवश हो सकता है दूर स्थान की आपकी यात्रा भी हो। थोड़ा सा काम में जब सफलता मिलती है तो हम लापरवाही करते हैं। यहाँ लापरवाही करते ही आपको काम में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आय में भी हानि होती हुई नजर आ रही है। किसी प्रतिष्ठित कार्य में हो सकता है सफलता मिले आपको, उसके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अपना कार्य ईमानदारी से आप करें। 20 दिसंबर के बाद जितने भी मानसिक तौर पे आप परेशान चल रहे थे, कर्जों को लेकर, घर को लेकर, संबंधों को लेकर, वो सारी दिक्कतें आपकी दूर होती हुई नजर आ रही हैं। दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा, सामाजिक कार्यों में आप समय देंगे। किसी के दुर्व्यवहार से आपका मन ग्रसित हो सकता है, लेकिन परेशान नहीं होइए। क्या है, शुभ दिन है आपके लिए 1, 5, 7, 29 तारीख, और अशुभ दिन है 8, 10, 12 और 14 तारीख। तो आज हमने बात की है दिसंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में सभी 12 राशियों के लिए। आपको अगर ये सब पसंद आता है राशिफल, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।